देखते हैं उपसंयोजक यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। इंग्लिश में बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी हमको ये बच्चों कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं उपसंयोजक यौगिकों की और इनकी हमें क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें बच्चों देखिए सबसे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए बच्चों कि ये एक संकुल यौगिक है। ठीक है, ये एक संकुल यौगिक दिया गया बच्चों, इसमें ये सभी क्या है, केंद्रीय परमाणु हैं और इनसे जो बड़े ब्रैकेट में जुड़े हुए हैं बच्चों, ये सब क्या है, लिगेंड है। ये लिगेंड से जो भी केंद्रीय परमाणु जुड़े हैं बच्चों, इन्हीं केंद्रीय परमाणु की इनको क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो किस तरह से ऑक्सीकरण संख्या को हम निकालते हैं, आइए सीखते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले बच्चों थोड़ा सा हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कुछ नियम हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानना जरूरी है। तो आइए उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। जैसे देखिए बच्चों, कहीं पर Cl है, Cl माइनस है बच्चों, तो Cl का ऑक्सीकरण संख्या होता है -1 और Cl की भी बच्चों ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। इसी तरह से बच्चों को कहीं पे NH3 दिया हो या H2O दिया हो बच्चों, या CO दिया हो, तो इन सबको बच्चों हम लोग क्या मानते हैं, उदासीन, क्या मानते हैं का, उदासीन यौगिक मानते हैं। और इनकी बच्चों ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है। इनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। और क्लोरीन की, साइनो की, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1। उसके अलावा बच्चों कुछ और भी तत्व हैं बच्चों, जैसे वर्ग फर्स्ट के भी जो तत्व हैं, वर्ग फर्स्ट के तत्व बच्चों जैसे अलीना, इन सबकी भी ऑक्सीकरण संख्या बच्चों हम लोग कितना लेते हैं, +1 लेते हैं बच्चों। तो इनके सहायता से हम लोग किसी भी केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों पहले एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, केंद्रीय परमाणु हमारा क्या है, Fe है, Cl है। तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालना है बच्चों, उसको हम क्या मानेंगे, X मान लेंगे। अब देखिए इस Fe से कितने लिगेंड जुड़े हैं, 6, और ये क्या है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो लिख लेंगे बेटा X -6। और इधर देखिए बेटा 4 पोटेशियम लगे हैं जो वर्ग फर्स्ट का है। और आपको अभी बताया बच्चों कि पोटेशियम का या हाइड्रोजन का, लिथियम का, रुबिडियम का, सीजियम का, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1 होती है। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा एक पोटेशियम का +1 होता है, 4 पोटेशियम है, हम यहाँ पे रखेंगे +4। और ये बच्चों देखिए बराबर 0। तो देखिएगा x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 4, तो x बराबर आ जाएगा बेटा 2। यानी कह सकते हैं बच्चों कि इस संकुल यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई, +2। और ऑक्सीकरण संख्या को बच्चों हम हमेशा छोटे ब्रैकेट में और रोमन नंबर से लिखते हैं। तो देखिएगा इसको हम अभी लिखेंगे छोटे ब्रैकेट में, यानी यहाँ पे Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, 2। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं बच्चों। यहाँ पे इसको Zn का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, इसको X मान लिया। ठीक, यहाँ देखिएगा Zn से 4 एमीन लगे हैं, NH3 4 एमीन लगे हैं। और आपको भी बताया बच्चों कि एमीन, H2O, CO, कार्बोनिल, ये सब क्या है, उदासीन यौगिक होते हैं, उदासीन लिगेंड माने गए हैं। और इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितना मानते हैं, 0। तो इसके साथ 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे जितना भी हो, इसका 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रखेंगे बच्चों X +0। और इसका कितना बताया बच्चों, Cl का -1 होता है, तो हम यहाँ पर रखेंगे फिर -2 है, तो 2 बराबर 0। तो X बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसको हमें लिखना किस में है, रोमन अंक में, तो इसको हम लिखेंगे बेटा या करके। ठीक, अब तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पे बच्चों Mn दिया है, मैग्नीज दिया है, इससे कितने लिगेंड लगे हुए हैं, 6 लिगेंड लगे हुए H2O के। तो इसको हम X मान लें। ठीक बच्चों, और यहाँ पे 6 H2O लगा है, H2O भी एक उदासीन लिगेंड होता है।
इसका भी कितना हो जाएगा 0। लेकिन अब देखना ये है बच्चों कि यहाँ पे किसी के ऊपर कोई भी आवेश नहीं था, लेकिन यहाँ पे इस सर्कुल में क्या दिया है +2 दिया है। तो क्या करेंगे, ये जहाँ पे हम बच्चों पहले 0 करते थे वहाँ पे क्या करेंगे +2, जो भी आवेश दिया रहेगा, अगर प्लस दिया तो बराबर प्लस करेंगे, माइनस दिया तो बराबर माइनस करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि +2 है बेटा तो हम लिखेंगे बराबर +2। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा +2, और इसको मैं लिखना किस में है रोमन नंबर में, तो लिख देंगे बच्चों क्या। यानी कि हमने सीखा बच्चों कि किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक की जो भी केंद्रीय परमाणु होती है उसमें किस प्रकार से हम ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट करिए और अपनी बात को कहिए, शेयर करिए। थैंक यू।